हमने जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जनता के दरबार में रख दिया और हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति का आकलन हमने जनता के दरबार में रख दिया। श्वेत पत्र हम ले आए और श्वेत पत्र पे इनका कोई जवाब नहीं है। ये जब हम श्वेत पत्र विधानसभा में पेश कर रहे थे तो ये सारे बैल में आके जो है नारेबाजी कर रहे थे। और उसके बाद जब हम हिमाचल प्रदेश की मदद का प्रस्ताव लेके आए तब जो है इन्होंने उसका विरोध कर दिया। ऐसा तो हिमाचल प्रदेश की असेंबली में आज दिन तक नहीं हुआ। ये लीडरशिप का संकट है, नेतृत्व का संकट है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। और जहाँ तक आप जिन पहलुओं की बात कर रहे हैं, हमें जो त्रासदी के लिए पैकेज मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। नॉर्म्स के तहत हर स्टेट को पैसा आता है, वो जो हमारा हिस्सा है वो तो हमें आना ही है कि एक किस्त डिजास्टर के समय में, एक किस्त जुलाई में आती है, एक किस्त दिसंबर में आती है। वो उसको एडवांस करना जो है वो तो हमारा पैसा है, वो तो हमारे उससे कट जाएगा। लेकिन जो पैसा इवन नॉर्म्स के तहत मकान गिर जाएगा, उसका जो पैसा मिलना है, मकान जो है आंशिक तौर पे नुकसान हो गया उसका पैसा है, या दूसरी सड़कों का नुकसान है, वो जो पैकेज हमें जो नियमों के तहत जो हमें मिलना है तो वो ही नहीं मिला। पैकेज की बात तो दूर है, हम तो कह रहे हैं कि अभी नियमों के तहत जो हमारा ड्यू बनता है वो तो आप घोषित करो। और उसके बाद पैकेज तो आगे की बात है। लेकिन जब हमें मालूम हो गया कि हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और हिमाचल को नज़रअंदाज किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आना गवारा नहीं समझा है और होम मिनिस्टर यहाँ नहीं आए हैं, हम समझ गए कि ये यहाँ पे राजनीति हो रही है। इसलिए हमने अपने रिसोर्सेज से पैकेज का ऐलान कर दिया। छोटा प्रदेश जरूर है लेकिन आत्मसम्मान की बात है। हमारी राजनीतिक शक्ति कम हो सकती है, 4 सांसदों का राज्य हो सकता है, लेकिन हम आत्मसम्मान में जो है किसी से पीछे नहीं है। इसलिए हमने अपने संसाधनों से ये पैकेज का ऐलान कर दिया। सर, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट डिवीजन बंद किए हैं प्रदेश में, क्या सरकार उनको दोबारा खोलने जा रही है? नहीं, देखिए, इस समय प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई है। प्रदेश को में उस त्रासदी को सबसे पहले निपटना हमारी प्राथमिकता है। और बंद करने की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, उससे भी कहीं बढ़ के कायदे कानून के मुताबिक आने वाले समय में हम कदम उठाएंगे, लेकिन बंदर बांट नहीं होगी। एक कायदे से काम होगा। ठीक है, हम इस बात के पक्षधर हैं कि हिमाचल प्रदेश की हर विधानसभा का अलग डिवीजन हो जाए और उसके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि आपको दे देंगे इनको नहीं देंगे, इनको दे देंगे तीसरे को नहीं देंगे, ये बंदर बांट नहीं होगी। हम पूरे कायदे के तहत जो है जो भी फैसला लेना होगा। लेकिन अभी तक हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता त्रासदी है और हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचे हैं जिसका घर ध्वस्त हुआ है। मैं कांगड़ा में था, हमने कोई वैली नहीं छोड़ी, कोई घर नहीं छोड़ा जहां हम ना जाके आए हों। और ये जो भाजपा के लोग कहते हैं कि लोगों को मदद नहीं हुई, मैं आपको कहता हूं कि कोई भी जिसका घर गिरा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको 1,30,000 रुपया ना दिया गया, जिसको ना दिया गया। अब उसका जो बाकी की राशि है 5,17,000, हमने 7 लाख कर दिया। जो बाकी की राशि है हम रिकॉर्ड टाइम में उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि नुकसान का आकार बड़ा है। लोगों की कोठियां चली गई हैं, लोगों की जीवन भर की पूंजी चली गई है। एक जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए एक मकान बनाना जो है एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है। अगर उसका वो मकान ही चला गया तो आप समझ सकते हैं कि आदमी बड़ा हो छोटा हो, कोई किसी भी स्तर का हो, लेकिन अगर उसका मकान चले जाए तो उसका दुख का आप आकलन कर सकते हैं कि कैसा रहा होगा। तो ऐसे में हमने जो है 7 लाख रुपया देने का प्रयास किया। हालांकि हो सकता है कि नुकसान लोगों का इससे भी बड़ा हो, लेकिन जो संभव था और अब तक का सबसे बड़ा
जो जो राहत है नियमावली से हट के, नियमावली को दरकिनार करके हमने मदद की। सर काफी समय से हमीरपुर का बस स्टैंड लटका हुआ है, शिलान्यास होने के बाद काफी लंबे अर्से हो गए, पर अभी तक उसका कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा बस स्टैंड का हमीरपुर का। नहीं, ऐसा है, देखो मैं आपको ये कहूँ कि आप हमीरपुर के मुख्यमंत्री हैं, आप सब लोग भाग्यशाली हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे हमीरपुर का विकास जो है वो एक मास्टर प्लान के तहत उसका विकास करने का फैसला है। ये नहीं है कि आप मान रहे हैं कि हम बस स्टैंड भी नहीं बना सकते। सवाल ये है कि वो जो ज़मीन है वो सिंकिंग जोन में है, कुछ उसकी प्रॉब्लम्स हैं, और जो भी करेंगे पक्के पाँव पे करेंगे और बेहतरीन काम करके जाएंगे। आप इस बात से कुछ लोगों को जिनको लगता है कि ये समय ऐसे तो नहीं निकल जाएगा, वो मुगालते में रह रहे हैं। हाँ, एक निर्णायक विकास, ये निर्णायक विकास जो है हमीरपुर का होगा, वो आप सबके सामने होगा। सर आपने कहा कि 2000 सर। करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी है, क्या सरकार इसकी जांच करवाएगी? क्या नहीं, देखिए आज मैं किसी जांच के विषय पे नहीं आया हूँ। मेरा विषय है जो हमने पैकेज अनाउंस किया है, जो केंद्र ने हमारी मदद नहीं की है, उस विषय पे मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि हमारा पक्ष जो है हम सही तरीके से प्रस्तुत कर लें। किसी समय आएंगे, इसका भी खुलासे करेंगे आपसे। सर ये आपदा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, ये जो आपने बताया कि सारा ये कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारी पेयजल योजना जो है उनका डायरेक्ट खड्डों से उठाकर सप्लाई किया जा रहा पानी, उनकी कोई फिल्ट्रेशन का प्रावधान नहीं हुआ अभी तक। डायरेक्ट खड्डों से पीने का पानी जो है उठाकर सप्लाई कर दिया जा रहा है, उनमें कोई फिल्ट्रेशन का प्रावधान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कीचड़ जैसा पानी नलों में आ रहा है, उसको उसके उनके रेनोवेशन पर क्या है? देखिए ऐसा है, आप सबसे बुद्धिजीवी वर्ग प्रेस के लोग हैं। जिस विभाग को 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसमें प्रदेश में पानी को चलायमान रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उससे लोग बीमार हो रहे हैं। नहीं, आपकी बात मैंने सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। प्रदेश में पानी को लेके हाहाकार ना मचे, क्योंकि ये तो हर घर तक जाता है। सबसे बड़ा हाहाकार किस में मचेगा कि मेरे घर में पानी नहीं आया, मेरी वो नहीं हुई। तो हमने किसी भी सोर्स से, चाहे हमने जो है कोई अल्टरनेट पुरानी स्कीम बहाल की हो जो पहले चलती थी लेकिन अब बंद थी, हमने उससे पानी दिया हो, चाहे हमने हैंड पंप को रिचार्ज करके दिया हो, चाहे हमने किसी जो है नदी नाले से पानी उठा के दिया हो, कहीं से भी दिया हो, लेकिन हमने पानी उपलब्ध करवाया। और अब जैसे ही त्रासदी ओवर हुई है, अब हमारा प्रयास है कि अब हमें ये तो पता लग गया कि हमारी मदद नहीं होनी है। 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है हमें, और इस नुकसान की, और अकेले जल जीवन मिशन में जो बन रही थी स्कीमें, उसमें 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, नई स्कीमें जो धराशायी हो गई। तो इसलिए संभव है कि आप जो बात कह रहे हों कई जगह ऐसी दिक्कतें आई हों, लेकिन हम प्रदेश के स्कीमों को सही तरीके से बहाल करने के लिए हमने प्रदेश में वित्त विभाग को भी ये कहा है कि हमें पैसे की ज़रूरत है। कुछ पैसा आया भी है, कुछ पैसा और मांगा भी जा रहा है। कुछ इससे जो 4500 करोड़ का पैकेज है, इसमें भी हमें एश्योरेंस मिली है कि इसमें हमें पैसा आ रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम स्कीमों को ठीक कर पाएँ और उसमें फिल्ट्रेशन का प्रबंध कर सकें, और जो भी है बहुत जल्दी हर स्थिति को सामान्य करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर स्कीम आप बताते हैं, तो मैं डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट को कर दूंगा कि उस स्कीम में वो जाएं और उसको जाके देखें, ताकि जनता को हम शुद्ध जल जो है मुहैया करवा सकें। सर हिमाचल में क्रशर बंद है, हिमाचल में क्रशर बंद है। पंचायती राज संस्थानों के कर्मचारी जो वो हड़ताल पे हैं। 15 तारीख को असेसमेंट करनी थी इन्होंने, पहली किस्त जारी होनी थी मकानों के लिए, तो अभी तक वो सारा का सारा पेंडिंग चला हुआ है। आगे क्या होगा, कब होगा ये शुरू? मटेरियल तो पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनको तो कब राहत मिलेगी? देखिए ऐसा है कि जो पंचायती राज के लोग हैं उनके हमारे मंत्री जी के साथ डायलॉग चल रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है।
जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात रखी है और मिनिस्ट्री से उनका डायलॉग चल रहा है। सर मुख्यमंत्री आउटसोर्स कोविड वॉरियर्स को लेकर भाजपा तलक चल रही है सर। भाजपा को तलक इसलिए चल रही है क्योंकि ये पैसा सारा केंद्र से आता था, वो बंद हो गया है। सर मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में अब तक कितना धन अर्जित हुआ है, इसका कोई ब्यौरा है सरकार के पास? नहीं, देखिए, एक मिनट में इनका सवाल पहले कंप्लीट कर लूँ कि हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य का नेतृत्व है वो केंद्र से आग्रह करे कि ये जो है इन लोगों का जो है तनख्वाह जो है केंद्र से आ रही थी, उन्होंने इसको बंद क्यों किया, वो पैसा जो है वो जारी करवाएं उसके लिए। सेकेंडली, हम प्रदेश के लोगों का, पड़ोसी राज्यों का, दूसरे राज्यों के हम आभारी हैं जिन्होंने इस आपदा के समय में हमारे कर्मचारियों का, इवन पत्रकारों का और बच्चों का, सब लोगों के हम आभारी हैं कि जिन्होंने ऐसे मौके पे हमें 200 करोड़ रुपए जो है अपने पेट काट के जो है अपने संसाधनों से जो है हमें उपलब्ध करवाए हैं। 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमें इसमें आई है और मुझे लगता है अब तक का ये सर्वाधिक चंदा होगा जो उपलब्ध हुआ होगा। सर आपने कहा कि बहुत से लोगों को फौरी राहत दी गई, धन दिया गया, भोरंज विधानसभा क्षेत्र का पट्टा जगह का ये मामला है, महिला है उनके घर को नुकसान पहुंचा है, वो उन्हें शिफ्ट कर दिया है, लेकिन उन्हें फौरी राहत के नाम पर भी कुछ नहीं मिला है। अब इस विषय में थोड़ा सा संज्ञान लें सर। ये स्पेसिफिक केस है जिसे जी। आप देख लेंगे। और सर जी एक प्रादेशिक प्रश्न। एक सेकंड, जी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका पूरी तरह घर ध्वस्त हुआ है और जो है उसको घर छोड़ना पड़ा है, तो उसको जो है हर हालत में 7 लाख रुपया उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर स्पेसिफिक केस आप डेप्टी कमिश्नर को बता देंगे, हमारे लोग वहां जाके उसकी मदद करके आएंगे। सर धर्मशाला में खालिस्तान के नारे लगे हैं सर। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखद है। ये शांति प्रिय प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पे पहले भी ऐसा प्रयास हुआ था, अब दोबारा से अगर कोई ऐसा प्रयास करने की कोशिश की है, पहले भी हमने प्रदेश ने जो है उनको जो है पकड़ लिया था। ये प्रदेश जो है पहाड़ी प्रदेश जो है, यहाँ पे कोई भी ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर सानन प्रोजेक्ट पे आप दूसरे राज्य भी तल्ख में हैं, तो सरकार का स्टैंड क्या है सानन प्रोजेक्ट को लेकर? शानन प्रोजेक्ट पे हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है और पंजाब की नीयत में बदनीयती आ गई है। आपको 40 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी दी गई, आपको लीज के तहत कोई प्रॉपर्टी दी गई कि इतने साल तक आप चलाएंगे, और जब वापस करने की आई बात, वो कहते हैं ना कि आग लेने आई थी चूल्हा मल के बैठ गई है। भाई आपको जो है आपको दिया था एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कोई प्रोजेक्ट, अब वापस देने की बारी है। वापस देना बहुत दुखद होता है। आप किसी को कर्जा भी दे दो, थोड़ा पैसा भी दे दो, वो भी वापस से लेते इसमें आपके एड़ियाँ लग जाती हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि हिमाचल छोटा भाई है आपका और उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का समय आ गया है, और उसको वापस करने की बजाय जो है आप कहने लग पड़े हैं हमें मालिकाना अधिकार दे दो। तो ये जो है पंजाब की नीयत जो है इसमें सही नहीं है, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और ये इस प्रोजेक्ट पे हमारा अधिकार है, इसे हम वापस लेके देंगे। सर क्रशर कब तक खोलेंगे? कार्य जो काम डेवलपमेंट के बंद हो गए यार, इसमें आपसे मैं अलग से बात कर लूँगा अगर आपका किसी का नहीं सारे से प्रभावित हो रहेगा सारे काम। ऐसा है कि मूल्यांकन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है क्योंकि बहुत जगह क्रशरों से नुकसान हुआ है, बहुत जगह क्रशरों से नुकसान हुआ है, और ख़ासतौर पे फतेहपुर और कांगड़ा के आसपास, सतलुज जो ब्यास वैली में के आसपास जो है क्रशरों से नुकसान हुआ। हमें भी मालूम है कि जो है रेत और बजरी के बिना जो है विकास नहीं होगा या मकान नहीं बनेंगे। तो लेकिन ये है कि जब हाहाकार बचा है, सब लोगों ने कहा क्रशरों ने है जो है हमारी प्रॉपर्टियाँ बहा दी, हमारे घर बहा दिए, सारी जो है हमारे फसलों को नुकसान कर दिया, ये कर दिया, तो
जरा मामला जो है शांत हो जाए तो उसके बाद आपसे इस इशू पे बात करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा सर? मुख्यमंत्री इसी जिला से हैं, उनसे बात करना आपने। सर गारंटियों को लेकर जयराम ठाकुर ने महाठग तक कहा है सरकार को। गारंटियों को लेकर जयराम ठाकुर जी ने नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को महाठग कहा सर। ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, हम गारंटियों के प्रति कमिटेड लोग हैं। ये बड़ी गलतफहमी में हमने ओपीएस लागू कर दिया ना, इनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, नहीं लागू कर सके ओपीएस, और इन्होंने कर्मचारियों पे डंडे चलाए, पानी चलाया, घोड़े चलाए, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन हमने आके जो है ओपीएस लागू कर दिया। ये सबसे बहुत बड़ा मसला है और आज ये देश का भी मसला है। लेकिन एक छोटे से प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि उसने जो है ओपीएस लागू कर दी, और लागू नहीं किया है, डिलीवरी शुरू हो गई है। और आप देखना कितना मेजर फर्क आ रहा है, जिस जो है लाखों में फर्क आ रहा है जिसको अब पेंशन मिल रही है। तो उसके बाद बाकी जहाँ तक ग्रंथियों की बात है, ये बीच में डिजास्टर आ गया और हमें 4500 करोड़ रुपया उसमें से निकालने पड़े हैं। प्रदेश की जनता भी देख रही है, लेकिन हम गारंटीज के प्रति कमिटेड हैं। ये हमारा राजधर्म है, इसको हम निभा के रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।